नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली में कौन सी ऐसी चिन्ह होती है जिसे कि हम लोग चमत्कारी योग या चमत्कारी चिन्ह बोलते हैं। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, हथेली का कलर। किसी भी हथेली में आदर्श कलर जो बोली जाती है वो पिंक कलर, गुलाबी रंग की होती है। यदि आपकी हथेली गुलाबी रंग की है तो सबसे पॉजिटिव साइन, सबसे पहले पॉजिटिव साइन वहीं पे दिख जाती है हम लोगों को। आपको देखना क्या है, आपकी हथेली पिंक कलर का हो, ठीक है। आपकी जो ये चंद्र पर्वत है, ये जो ना ये बिल्कुल वेल डेवलप हो, यानी कि हल्की कर्व। जब आप ऐसे देखोगे तो ये थोड़ी सी निकली हुई होनी चाहिए, यानी कि हल्की उभरी हुई निकली हुई। हथेली में दो पर्वत यदि ज्यादा विकसित हो जाए तो वो अपना गुण, अच्छे गुण नहीं देते हैं। एक होती है शनि और एक होती है चंद्रमा। यदि ये बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए तो ये अच्छे गुण नहीं देते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो है ना, ये वेल डेवलप हो, हल्की उभार लिए हुए हो। और देखिए दूसरा कंडीशन ये बनता है आपकी जीवन रेखा। ये हो गई आपकी जीवन रेखा। तो जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकल के इस तरह से चली गई हो। जीवन रेखा से जब भी कोई भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट मिलता है और व्यक्ति अपने बदौलत अपना जीवन यापन करता है या फिर जीवन में तरक्की करता है। खुद के महत्वाकांक्षा से, खुद के मेहनत से, खुद के जज्बा से व्यक्ति आगे बढ़ता है। यही लाइन यदि आपकी शनि पर्वत पे चली जाए, ये देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा, यही लाइन यदि आपकी शनि पर्वत पे चली जाए तो शनि पर्वत पे जाने का मतलब है कि आपका भाग्योदय हो गया है। यानी कि आपका ये जो शनि पर्वत पे गई है, कहीं भी यहाँ पे निगेटिव निशान नहीं होगी, निगेटिव साइन नहीं हो ये आपके भाग्य रेखा पे। तो ऐसे जातक, जो भी जातक होते हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं करते, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। तो एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन हथेली में क्या होती है कि आपकी जो ये मंगल का क्षेत्र है ना, ये अच्छे डेवलप हो। मंगल, अंदरूनी मंगल या ये मंगल, तो अच्छे डेवलप का कहने का मतलब देखिए इस तरह से लाइन हो। अंदरूनी मंगल पे यदि इस तरह की कोई लाइन हो जिसको कि हम लोग सपोर्टिंग लाइन मंगल रेखा बोलते हैं, ये लाइन हो तो ये भी आपकी एक तरह से इस योग का निर्माण करता है। और प्लस आपका बाहरी मंगल जो कि आपके मेंटली स्ट्रेंथ का होता है। तो यहाँ पे यदि कुछ पॉजिटिव साइन हो, लाइक फिश हो, स्टार हो, तो इस तरह की जो साइनें बनती है, इस तरह की साइनें हो तो आपको इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देगी। तो ये भी आपके चमत्कारी चिन्ह हुए। अब देखिए यदि भाग्य रेखा, देखिए ये भाग्य रेखा है और यहाँ पे ये शनि पर्वत है। यदि यहाँ से कोई रेखा इस तरह से गुरु पर्वत पे चली गई हो, शनि पर्वत से निकल के भाग्य रेखा को होते हुए या टच करके या उससे कोई शाखा निकल के आपके गुरु पर्वत पे चली गई हो कोई रेखा, तो ऐसे व्यक्ति लाइक इस तरह से, देखिए इस तरह से शनि पर्वत, ये ऐसे इस तरह से यदि आपकी हथेली में कंडीशन बन रही है तो ये आपको बताती है आपके पास बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होना दिखाती है, जमा पूंजी को दिखाती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जरूर जमा पूंजी होते हैं, अच्छा खासा बैलेंस होता है। और एक कंडीशन बनती है शुक्र पर्वत। देखिए शुक्र पर्वत आपको किस चीज को बताता है, आपके पास सुख सुविधाएं हैं, उसका आप आनंद उठा पा रहे हो कि नहीं, आप भोग कर पा रहे हो कि नहीं। मंगल आपको गाड़ी घर दे दिया, ठीक है। चंद्रमा से आपका अच्छा इमोशनल दे दिया आपको, सूर्य नाम कीर्ति यश दे दिया आपको, अच्छी आपको वाइफ मिल गई, अच्छे हस्बैंड मिल गए, अच्छे पार्टनर मिले। उन चीजों का आप लुत्फ उठा रहे हो कि नहीं, उन चीजों का आप भोग कर रहे हो कि नहीं। तो इन सभी चीजों को आप कहाँ से देखोगे, शुक्र पर्वत से। तो यदि आपकी सारी पर्वत अच्छी हो बट शुक्र पर्वत खराब हो तो आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन आप उसका किसी तरह से आप भोग नहीं कर पाओगे, उसका आनंद नहीं उठा पाओगे। तो इस तरह के साइन यदि शुक्र आपकी वेल डेवलप हो तो इन चीजों का आप भोग कर सकते हो। तो शुक्र भी वेल डेवलप होना चाहिए व्यक्ति को। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो ये हम लोग चमत्कारी योग ही बोलते हैं, ऐसे योग को चमत्कारी योग बोला जाता है। और एक कंडीशन बनती है आपकी जो ये भाग्य रेखा है, ठीक है, भाग्य रेखा तो आपको ऐसे जाए या जीवन रेखा से निकले या चंद्र पर्वत से निकले, यहाँ पे एक और लाइन, निर्दोष लाइन दिखे, शनि पर्वत है आपको डबल लाइन दिखे। यदि आपके शनि पर्वत पे डबल लाइन दिखे तो ऐसे व्यक्ति दोहरे तरीके से, मतलब सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल होंगे। ऐसे व्यक्ति को एक तरह से धन नहीं आएगा, एक तरह से उनको हर चीज नहीं है, हर चीज उनको मतलब बहुत अच्छी आएगी, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में आएगी। तो ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या देखना, सूर्य पर्वत। देखिए यदि हथेली में आपको सूर्य पर्वत दिखे, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यदि किसी के हथेली में सूर्य पर्वत है तो उसे लगभग वो चीज मिल जाती है जो उनकी चाहत होती है, जो वो चाह रहे होते हैं। बट एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे बने तो वो अचानक आपको धन की लाभ को दिखाता है। मान लीजिए ये आप सूर्य पर्वत है और इस तरह से कोई रेखा भाग्य रेखा को टच कर दे, सूर्य पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा को टच कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ, यानी जुआ से, सट्टा से, शेयर मार्केटिंग का ही जैसे काम कर रहे हैं कुछ, तो एकाएक बहुत ज्यादा शेयर का ऊपर जाना अचानक धन की स्थिति को बताता है। अब देखिए बुध रेखा, अगर आपके हथेली में इस तरह से कोई लंबी सी बुध रेखा हो तो लंबी सी बुध रेखा का मतलब, देखिए बुध रेखा का मतलब ही क्या है, व्यापार व्यवसाय अच्छा होना, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना।
और ऐसे व्यक्ति जिनका बुध अच्छा हो, बुध रेखा इस तरह से बनी हो, तो ऐसे व्यक्ति का वाक्य शक्ति बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा उनका कैलकुलेशन होता है, बहुत अच्छा तर्क वितर्क करने वाले, बहुत सफल व्यापारी होते हैं ऐसे व्यक्ति व्यवसाय से बहुत ज्यादा धन का अर्जन करते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं। अगर इस तरह की लाइन बने तो हर किसी के हथेली में तो ये योग मिलती नहीं है, तो इसको भी हम लोग चमत्कारी योग ही बोलते हैं। और एक कंडीशन देखिए किस तरह से बनती है। आपकी ये हृदय रेखा है, ठीक है, और यहाँ से कोई छोटी छोटी शाखा इस तरह से गुरु पे चली गई हो, छोटी छोटी रेखा निकल के, एक कोई शाखा छोटी छोटी निकल के गुरु पर्वत पे जा रही, ध्यान मंगल पे नहीं जाए बल्कि गुरु पे जाए, तो गुरु होता ही हमारा अध्यात्म का। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा, कहीं ना कहीं व्यक्ति का मान लीजिए काम नहीं बन रहा है, बिल्कुल कहीं कोई आशा नहीं दिख रहा है काम बनने का, बट उनका काम बन जाता है, उनमें स्पेशल ईश्वरीय कृपा होती है। तो ये हो गई। अब देखिए केतु माउंट, देखिए तो जैसा कि ये चंद्र पर्वत है, ये आपकी जीवन रेखा, ये बीच का हो गया आपका केतु पर्वत। देखिए केतु पर्वत से क्या लोग देखते हैं, केतु पर्वत अगर अच्छा हो तो अच्छे व्यवसायी व्यक्ति होते हैं और हर वो काम करते हैं, अच्छे उपदेशक होते हैं। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि हमारे केतु में जो है ना, गुरु का गुण और मंगल का गुण, दोनों का गुण होता है। जब केतु में ये गुण हो और केतु अगर अच्छी हो तो ये बहुत ही अच्छा कुंडली में और हथेली में लाभ देता है। केतु पर्वत में कोई लाइन नहीं हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो, तो अच्छे व्यवसायी होते हैं ऐसे व्यक्ति, अच्छे उपदेशक होते हैं, वहां से ये धन को अर्जन करते हैं। तो इन सभी चिन्हों को हम लोग चमत्कारी ही चिन्ह बोलते हैं। देखिए इस तरह की हथेली में इस प्रकार से एक दो कंडीशन भी आपके हथेली में बनती है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल कृपा है, स्पेशल आप हो, तभी इस तरह की साइन बनती है, नहीं तो अदरवाइज आपको हर एक हथेली में ऐसी साइन नहीं दिखेगी। एक नॉर्मल व्यक्ति के हथेली में भी आपको ये साइन नहीं दिखेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।